हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज फिर से एक नई अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। आप सभी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था पटवारी भर्ती को लेकर, जो ग्रामीणों की काफ़ी पसंदीदा जॉब रहती है पटवारी। और इसी का आज है वो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को लेकर हम संपूर्ण डिटेल्स से यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से वो जानने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट आई फ्यूचर के अंदर वो सबसे पहले वो आपके पास में पहुंच जाए भाई। तो यहाँ पे जो राजस्थान राजस्व मंडल है अजमेर के द्वारा यहाँ पे 23/5/2024 का एक प्रेस नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के अंदर दे रखा है क्या? इस नोटिस के अंदर है वो 1963 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये बात है वो इस नोटिस के अंदर बोली गई है। यानी पटवारी की भर्ती है वो आपके सामने जल्द है वो दिखने वाली है। इसके जो फॉर्म है वो जल्द ही आपके सामने वो ओपन होने वाले हैं। यहाँ पे 1963 पद है वो रिक्त बताए जा रहे हैं और 1963 पदों पर है वो भर्ती आपके सामने दिखने वाली है। ये प्रेस नोटिस था और उसके अंदर दे रखा है अलग अलग जिलों के बारे में। अलग अलग जिले, जो 50 जिले हैं, उन 50 जिलों के अंदर वो जितने पद खाली हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। जैसे मैं बात करता हूँ अजमेर की, तो यहाँ पे अजमेर में कोई पद खाली नहीं है। लेकिन अलवर के अंदर है वो कितने 59 पद है वो यहाँ पे रिक्त दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जिलों के बारे में दे रखा है कि अलग अलग जिले के अंदर वो कौन कौन से जगह पर है वो कितने पद है वो खाली है, उन सभी के बारे में दे रखा है। लेकिन आप सभी का एक डाउट रहता है कि क्या जो ये पटवारी नई भर्ती है उसके अंदर नवीनतम जो राजस्थान का जीके है वो पूछा जाएगा? तो बिल्कुल साथियों, जो 50 जिलों की यहाँ पर स्वीकृति आई है, यानी 50 जिले जहाँ पर रिक्त पद है उनकी स्वीकृति आई है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नया जीके या अपडेटेड जीके है वो पूछा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं टोटल अगर बात करता हूँ टोटल रिक्त पदों की, तो यहाँ पे टोटल रिक्त पद है वो 2791 टोटल रिक्त पद है। लेकिन आपको जो स्वीकृति मिली है वो 1963 पदों पर है वो स्वीकृति दी गई है। हो सकता है थोड़ा इससे कम हो, फॉर्म भरते समय कम पद निकले, या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन लगभग कितने पद रहने वाले हैं? 1963 यहाँ पे पद रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये तो था आपका प्रेस नोटिस है जो आपके राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा है वो जारी किया गया है। और जल्द ही आपके सामने ये भर्ती है वो दिखेगी पटवारी। और जो भी पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जल्दी है वो अपने क्या है इसके अंदर वो जुड़ जाइए भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसको सिलेबस को लेकर बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस पैटर्न किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसका पिछला जो सिलेबस है वो दे रखा है नवीनतम। देखो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इसका जो पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी ऑफ एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पूछा जाएगा। साथ में जनरल के क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। यानी 76 मार्क्स है वो आपके किसके रहने वाले? साइंस के और इंडिया जीके के और करंट अफेयर वगैरह के रहने वाले हैं 76 नंबर। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान से रिलेटेड, जो 60 नंबर के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो जियोग्राफी रहने वाली है वो अपडेट जियोग्राफी रहने वाली है, यानी जो 50 जिले हैं उनके अनुसार है। यहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जनरल इंग्लिश और हिंदी, देखो साथियों काफ़ी के लोगों के जो हिंदी इंग्लिश कमज़ोर होती है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हिंदी से उसको क्या कर सकते हैं भाई, कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 44 से यहाँ पे रहने वाले 44 नंबर यहाँ पे रहेंगे। और मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल जो एफिशिएंसी है, यानी रीजनिंग और जो मैथ है दोनों को मिला के है वो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के होंगे? 90 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। तो इनका है वेटेज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा अभी से है वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर। और बेसिक कंप्यूटर के अंदर वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के यहाँ पे रहने वाले। देखा जाए तो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का यहाँ पे वो प्रत्येक 300 नंबर के हैं वो यहाँ पे टोटल नंबर रहने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। बात करते हैं आगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और 1/3 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है रहने वाली है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये इसका जो विस्तृत सिलेबस दे रखा है, देखो जनरल जो साइंस है वो आपकी 10th लेवल की जो साइंस आती है वो ही साइंस यहाँ पे पूछी जाएगी, जिसमें ये दे रखा है आप पढ़ लेना। ठीक है ना। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली, संवैधानिक विकास वगैरह के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। और जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये सारा
ऑफ राजस्थान का ये दे रखा है। राजस्थान के अंदर जितने भी आज तक आप जो भी हिस्ट्री पढ़ते आए हो, जो भी पॉलिटी पढ़ा है, वो सारा यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉलिटी की बात करते हैं, तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जिसके अंदर राज्यपाल, राज्य की विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, जिला प्रशासन हो गया, मानवाधिकार आयोग, जितने भी राजस्थान की पॉलिटी के अंदर टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे जनरल इंग्लिश और हिंदी के बारे में दे रखा है। देखो जनरल इंग्लिश यानी सामान्य जो ग्रामर है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे मैथ के अंदर, ये जो रीजनिंग का रहने वाला है, पार्ट रहने वाला है रीजनिंग का। और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उससे आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे। 15 क्वेश्चन बनेंगे जो 30 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये था पटवारी का बेसिक सिलेबस हमने देख लिया है, और जो नोटिस आया था उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो अभी से आप है वो लग जाइए, क्योंकि ये जल्द ही फॉर्म है इसके आपको अपने सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा, जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना भाई।